हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि मैं बीएससीसी के प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ रुक्मिणी प्रकाशन का। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। बाकी के मैंने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो कौन सा अधिनियम जो है प्रतिनिधित्व भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है? तो इसमें से कौन सा जो जमीनी स्तर पर मतलब भूमि सुधार के लिए होता है, तो इसमें कौन सा आपको हो जाएगा? ए है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां, 73वां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसको 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, जो 1976 के अधिनियम से पारित हुआ था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान के तहत जो है 10वीं अनुसूची के दल बदल के जोड़ा गया था। एंड 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है 1 से 3, 6 से 14, 14 से 17, 3 से 6। आंसर हो जाएगा बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा का अभियान आपको 2021 में लागू किया गया था। इसका सर्व शिक्षा अभियान योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, जो है टीआरडी में क्वेश्चन आया था कि सर्व शिक्षा अभियान, टीआरडी 1 में क्वेश्चन आया था कि सर्व शिक्षा अभियान किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो उसका आंसर हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च, 7 अप्रैल। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 74%, 81.5%, 61%, 72%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आंसर हो जाएगा ए 74%, 74%। और अगर पूछिएगा कि भारत में जो है, ये भारत की टोटल साक्षरता दर थी, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष की जो है वो कितनी हो जाएगी? तो 82.14, 82.14 जो है पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगी। और अगर पूछे महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो महिला का 65.86, 65.86% जो है महिला साक्षरता दर हो जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षरता वाला राज्य आपको केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन है रूस मास्को, कनाडा ओटावा, राज्य और राजधानी पूछा जा रहा है, चीन संघाई, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। तो यहाँ पे जो है रूस का जो है राजधानी मास्को है, ये बिल्कुल सही है। कनाडा का ओटावा है। चीन का संघाई गलत है, चीन का बीजिंग होगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, चीन का संघाई नहीं, चीन का बीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन है द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पैट्रियट। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द बिहार हेराल्ड। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इनके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर हो जाएगा सी, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है धरती का उद्भव, समुद्र का उद्भव, तारामंडल का उद्भव, ब्रह्मांड का उद्भव। तो बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? आंसर होगा ब्रह्मांड का उद्भव। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेतर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? किसको जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है तिस्य, तीवर, महेंद्र एवं संघमित्रा, दशरथ। आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में भी प्रारंभ किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। बिहार राज्य में कितने मंडल है? आंसर होगा सी, 9। बिहार में टोटल 9 मंडल है। भोजपुर प्रमंडल का गठन प्रस्तावित है। और बिहार राज्य में टोटल कितने जिले हैं अगर पूछा जाएगा तो बिहार राज्य में टोटल आपको 38 जिला है, 101 अनुमंडल है। टोटल जो है आपको 9 मंडल है, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? इसमें से जो है कौन सा अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 एन,
अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 बी। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 ई। अनुच्छेद 243 ई संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243 ए के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और इसका विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा मत हो। पंचायतों की विघटन की स्थिति में पंचायत का निर्वाचन 6 माह के अंदर करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करना, मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ द इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है एन गोपालास्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा, नवीन चावला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवीन चावला। नवीन चावला एवरी वोट क्राउड्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? ऑप्शन है योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम्य विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ए, 16 का, योजनाओं के अनुमोदन से। एनडीसी का जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। एनडीसी का स्थापना की गई थी, आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1992। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1992 को स्थापना की गई थी और इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल में फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, सोमदेव देववर्मन, अख्तर अली, विजय अमृतराज। तो किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा डी, विजय अमृतराज। विजय अमृतराज को 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? ऑप्शन है अंतिम संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह के समय या उपरोक्त सभी। तो बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, विवाह के समय। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग विवाह के समय में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है महावीर का जन्म कुंडग्राम, ये बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु पावापुरी, ये भी सही है, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में और महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में। तो यहाँ पे ये गलत है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह के द्विजोपालिका नदी तट पर जुम्बिका ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो है 3rd नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृषि रचना की? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, हाल या शेमुक। आंसर हो जाएगा सी, हाल ने
गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, अकबर। अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। और अकबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है। बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में और बहादुर शाह थर्ड का मकबरा रंगून में अवस्थित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाकर वहां अनेक भवन निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन मैच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजेंद्र शिखर, मैरी कॉम या फिर विराट कोहली। आंसर हो जाएगा सी, मैरी कॉम। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में मैरी कॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सिंध का जब विलय हुआ था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा ए, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ऑप्शन है ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक। तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, ब्रिटिश समर्थक भी था, कांग्रेस विरोधी भी था और हिंदू विरोधी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931 या अप्रैल 1934। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब जो है वापस ले लिया गया? आंसर होगा डी, अप्रैल 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे हैं। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक और द्वितीय चरण गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को वापस लौटने पर शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरिजन उत्थान का कार्यक्रम भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 7, भाग 6 या फिर भाग 5। आंसर होगा डी, भाग 5। भारत के संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन है त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 36 के अधीन धर्म के लिए प्राप्त आय पर कर से छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर नीलम संजीव रेड्डी। आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महान शिक्षाविद थे और ये तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन क्रम में जो है तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी चौथे क्रम में चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं है। ऑप्शन है कोयना जल विद्युत परियोजना, ये सही है। कोयना में जो है जल विद्युत परियोजना है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, ये भी सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, ये भी सही है। भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना। गलत यहाँ पे पूछा गया है तो सी नंबर जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर फ्लक्स लिखा गया है? ऑप्शन है एस जयशंकर, अमिताभ कांत, सुरंजन दास या फिर इंदिरा दत्ता। तो किसके द्वारा जो है ये पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? आंसर होगा ए, एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस फॉर द पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या फिर टैगा। आंसर हो जाएगा डी, टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य या फिर पवन। आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। सविता का अर्थ सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और तीसरा मंडल प्राणदायी देवी सावित्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, मार्केटा वोंडरोसोवा, केस्पर रूड। आंसर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? ऑप्शन है द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण या फिर सन। कौन सा जो है जीवित बचा था? आंसर हो जाएगा बी, अश्वत्थामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? ऑप्शन है तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति या फिर भारत। आंसर होगा बी, शिव शक्ति। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। 22 जुलाई 2019 को जब लॉन्च चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया। हालांकि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका था और पहली बार जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च चंद्रयान 1 का लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम जो है जवाहर पॉइंट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए?
ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, फिट्स ऑफ इंडिया एक्ट या फिर साइमन कमीशन। आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी स्कॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य कहाँ होता है? ऑप्शन है गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय या फिर मोरारजी देसाई। तो प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि भी दी गई थी। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आजाद रास्ता की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। एम.एन. राय भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कुद्रेमुख, भोर, महादेव या फिर कोंकण। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर मानवेंद्र नाथ राय। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? ऑप्शन है 12, 15, 19 या 14। आंसर हो जाएगा सी, 19। भारत के 19 राज्य जो है कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत की जलीय सीमा 7 देशों से जुड़ते हैं। भारत के जल एवं स्थल सीमा 3 देशों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सीएजी की नियुक्ति की जाती है। सीएजी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच उपबंधित है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का गठन होता है और अनुच्छेद 151 के अधीन सीएजी की रिपोर्ट केंद्र राज्य में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल सदन के पटल पर रखे होते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? ऑप्शन है 1961, 1965, 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है कर्क रेखा, ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। तो 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान या फिर रूस। तो किस देश के गुप्तचर का नाम बॉस है? आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन है? तो भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ, आईबी और सीबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां है? ऑप्शन है मसूरी, सतपुरा, हिमालय या फिर अरावली। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी, अरावली। अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है?
ऑप्शन है एरेवन, बाकू, अस्ताना या फिर अबूजा। आंसर हो जाएगा सी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विदेंगरी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, गोवा या फिर मुंबई। आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा INS विदेंगरी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, गंधक या फिर फास्फोरस। आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? आंसर हो जाएगा बी, CaH2PO4 होल स्क्वायर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन है बढ़ जाता है, गिर जाता है, उतार चढ़ाव होता रहता है या फिर अस्थायी रहता है। आंसर होगा बी, गिर जाता है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है वो कम हो जाता है, गिर जाता है और कार्य करने पर मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mm/Hg होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमीटर है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन है केराटिन, ग्लूटोन, मायोसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, मायोसिन। मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 9, 10, 18, 19। आंसर हो जाएगा डी, 19। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की एंड इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली या फिर मुंबई। आंसर हो जाएगा बी, जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिकों में ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान परमाणु क्रमांक, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समान जो है परमाणु क्रमांक होते हैं परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? ऑप्शन है कांच, रेत, जल या फिर हीरा। तो इसमें से कौन सा पदार्थ जो है केवल एक तत्व से ही निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा डी, हीरा। हीरा केवल एक पदार्थ से निर्मित होता है। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है और ये अत्यधिक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है। ऑप्शन है वानस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन या फिर कलम प्रजनन। आंसर हो जाएगा ए, वानस्पतिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़,
तन, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसे वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, कायिक जनन या फिर असंगत जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है NaOH। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग या प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम नाइट्राइड का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सस्ता है, भरने में सरल है या फिर गर्म होने पर अधिक फैलता है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता। तो तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, तापमापी की दीवारों से ये नहीं चिपकता है। सीने बार पारा का अयस्क है। सीने बार का सूत्र HgS है। पारा पारदर्शक और उच्च तापमापी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और ऑप्शन है गुदा, रेक्टम, कोलन या फिर इलियम। तो छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जिसमें 3 होते हैं, जेजुनम, डुडेनम और इलियम। आंसर हो जाएगा डी, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक, टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे की, पवनों की गति की, चक्रवातों की शक्ति की या फिर ज्वालामुखी से निसृत पदार्थ की। तो टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, चक्रवातों की शक्ति की। भूकंप को जो है रिक्टर पैमानों से मापा जाता है। टी स्केल चक्रवातों की शक्ति का मापन है। बैरोग्राफ से वायु दाब को दर्शाया जाता है। ज्वालामुखी के कारण जो मुख पर गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है जस्ता, पारा, चांदी या फिर मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम की। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेटाइट और पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। यहाँ पे कार्नेलाइट पूछेगा तो मैग्नीशियम का अयस्क है और कार्नेटाइट पूछेगा तो यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रोंशियम। तो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा सी, बेरियम। बेरियम के कारण जो है हरा रंग की उपस्थिति होती है। स्ट्रोंशियम लाल रंग का हो जाएगा। पटाखे में जो लाल रंग के होते हैं तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम आपको जो है उजला, चमकीला उजला होगा। पटाखे में जो चमकीला उजला रंग होता है वो मैग्नीशियम के कारण होता है। सोडियम आपका पीला रंग का सोडियम के कारण होता है। बेरियम हरा रंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, अग्न्याशय या फिर मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी कि इंसुलिन डायबिटीज रोग में ठीक से कार्य नहीं करता है। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि भी है। अग्न्याशय रस यानी पानक्रियाटिक जूस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.83 तक होता है और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? ऑप्शन है हैजा, गिरमी, तपेदिक या फिर चेचक। इसमें से कौन सा जो है एक गैर संचारी रोग है? आंसर हो जाएगा बी, मिर्गी। मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। मिर्गी रोग से व्यक्ति आमतौर पर कुछ समय के लिए चेतना को खो देता है। और हैजा जो है वो संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक यानी कि टीबी भी जो है एक संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। चेचक भी एक संक्रामक रोग है। यह बैरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा के सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? कौन से विटामिन के कमी के कारण जो है त्वचा में सूजन तथा छाजन हो जाते हैं? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल या फिर पेंटोथेनिक अम्ल। आंसर हो जाएगा सी, निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन तथा छाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इसमें से कौन सा जो है प्रबल आबंध है? आंसर हो जाएगा सी, ट्रिपल बॉन्ड। सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये जो है प्रबल आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु से सबसे अधिक दूरी होता है? ऑप्शन है बेंजीन, इथेन, इथीन या फिर इथाइन। आंसर हो जाएगा बी, इथेन। इथेन में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है। एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। एल्केन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n H2n+2। एल्केन श्रेणी का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है और एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ए, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। ये सभी जो है जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। निमोनिया से जो है आंत प्रभावित होता है। माइकोप्लाज्मा और निमोनिया से माइकोप्लाज्मा निमोने नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया आपको जो है कोरिने बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया। लिप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, हैजा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड आपको साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होते हैं। निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोने नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होता है। लिप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? ऑप्शन है केराटिन, मेलानिन, माइलिन या फिर मायोग्लोबिन। तो मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? आंसर होगा बी, मेलानिन। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला हो जाता है और मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा का रंग गेहुआ या उजला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाली पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणाम में घोल का रंग क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, लाल। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग जो है लाल हो जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है? ऑप्शन है पारा, निकेल, चांदी या फिर कोबाल्ट। आंसर हो जाएगा ए, पारा। पारा युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क शीनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का में लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा,
प्रेरित धारा या फिर वास्तविक धारा? आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉन सॉल्क या फिर लुई पाश्चर। इसमें से जो है किसने टीके का आविष्कार किया? आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।